खुला घूम रहा है गैंगस्टर। क्या आप अब अतीक अहमद और ब्रजभूषण में अंतर करेंगे क्या? न्याय एक ही तो होना चाहिए सबके लिए। किससे बचाया जाए बेटियों को बताइए, किससे ब्रिजभूषण से बचाया जाए या प्रधानमंत्री से बचाया जाए? कि ये आंदोलन जो है 24 तक चलेगा। 4 पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बलात्कारी जनता पार्टी है। वक्त के हिसाब से चलते हैं, हौसलों के हिसाब से चलते हैं, वक्त के हिसाब से चलते नहीं आंदोलन। देश के प्रधानमंत्री कांपते हुए हाथों से आकर कहे कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, दोबारा तपस्या में कमी करने आए, इलाज ढूंढ ले, फिर वही दृश्य रिपीट। आंदोलन जब तक चलेगा जब तक सरकार का इलाज नहीं हो जाता भाई। गरीबों का मसीहा ही देख लो, बताओ जो गरीबों का मसीहा है। जो आदमी मैं जंतर मंतर पर हूँ और एसकेएम के तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये जो चाचा हैं इनके हाथ में पोस्टर देख रहे हैं आप, ब्रजभूषण सिंह को फांसी दो, फांसी दो। आप ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं? फांसी की सजा, अदालत है, अदालत फैसला सुनाएगी। भाई जरूर अदालत फैसला सुनावेगी, पर अदालत नू ना दे रहा भाई कब सुनावेगी। हम तो भाई अपनी डिमांड हमारी भैया है, फैसला वो करे, फैसला कोर्ट करे। देखो हम भारतीय न्यायपालिका और संविधान पर भरोसा करते हैं। न हमारी न्यायपालिका लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है और वही हमारे साथ मतलब बाईपास करना चाहोगा तो हमने आवाज़ तो उठानी है भाई। हम तो आवाज़ उठा कहाँ और क्या कर सका हाँ। और वो भी भाई मोदी मीडिया तो वह भी ना सुनाती। ये तो थारे के है भाई हैं छोटे, तो सामाजिक आदमी हैं, वो इन्हीं पर हम उम्मीद करके आए हैं भाई जन जन तक हमारी बात पहुँचाई जा, जन जन तक बात पहुँचाई जाए। लेकिन आप भरोसा रखिए अदालत पे, आप मांग कर रहे फांसी दे दिया जाए उन्हें। अरे भाई वो मर्डर भी कर दे, उन अदालत नहीं दिखी, वो बलात्कार कर दे, वो आरामदायक कौन बलात्कार कर रहा है? अरे भाई वो सब कम कर रहा है। अरे 36 मुकदमे की तैयार लिस्ट लाग रही और जो अरे आदमी मार दिया। क्या बोल रहे हैं? ऑन कैमरे ब्रजभूषण सिंह ने स्वीकार किया है कि मैंने क्रॉस फायरिंग में आदमी मार दिया और फिर कुछ ना बिगड़ा। आत्मरक्षा के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। क्रॉस फायरिंग का तो बहाना है। अब उसकी जांच हुई क्या? पहले अरेस्ट था, कोई फैसला हुआ क्या? आज तक यूपी विधानसभा में जिस आदमी के ऊपर 32 बार बहस हो चुकी, 36 बार बहस की, 52 बार बहस हो चुकी, और वो आदमी खुला घूम रहा है गैंगस्टर। क्या आप अब अतीक अहमद और ब्रजभूषण में अंतर करेंगे क्या? न्याय एक ही तो होना चाहिए सबके लिए। बताओ ना। अतीक को जिसने मारा फिलहाल वो जेल में है। अब भाई जो है ब्रजभूषण खुला क्यों है? क्या गैंगस्टर ब्रजभूषण नहीं है? क्या गैंगस्टर अतीक अहमद नहीं था? अतीक सरकार काम कर रही है, बाबा काम कर रहे हैं, काम करने दीजिए। देखिए अभी अनिल दुजाना मार दिए गए जो मेरठ के थे, गैंगस्टर थे। जो टारगेट किया जा रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि ये जब तक पार्टी है, इस पार्टी से होशियार रहने की ज़रूरत है। इस पार्टी में कोई बचने वाला नहीं है। अब रही बात कि ये अपने जो कैंडिडेट है, ये अपने कैंडिडेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आम पब्लिक के ऊपर कोई केस लग जाता है तो पुलिस उठा के उसको जेल में डाल देती है, उसको गिरफ्तार का हो जाता है। लेकिन आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो बताओ कि बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाला से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो इन लोगों ने जनता को, समाज के लोगों को इन लोगों ने रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली, फिर भी समाज के लोग आज भी खड़े हैं। किससे बचाया जाए बेटियों को बताइए? किससे ब्रिजभूषण से बचाया जाए या प्रधानमंत्री से बचाया जाए? बताइए, देश के अंदर ये लोग कम से कम वर्ल्ड चैंपियन एशियन में 17 कैंडिडेट में 16 ऐसे हैं जो जाट हैं, और यूपी के अंदर 17 लोगों में 17 जो है बलात्कारी। वो बताइए जो गैंगस्टर हैं वो ठाकुर राजपूत हैं। तो देश के अंदर ये चल क्या रहा है? ये कम से चाहते क्या है? फांसी दे दिया जाए, गोली मार दिया जाए? नहीं, बिल्कुल उसको देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं है। जिस सरकार की भरोसा हम करते हैं वो सरकार अपने चुनाव में व्यस्त है। वो सरकार चुनाव में व्यस्त है। अभी मणिपुर में 50-54 लोगों को, 55 लोगों को हत्या हो गया, और वो सरकार कर्नाटक की चुनाव में सरकार मणिपुर में जो हिंसा घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उसमें सरकार का क्या योगदान है? लोग कुछ और मांग कर रहे थे, जनता उग्र हो गई। सरकार ने कह दिया है कि भैया देखिए, जहाँ जो मिले आतंकवादी हैं, जो
जो हमले कर रहे हैं उनको सीधा मार दिया जाए। नहीं, आप एक बात बताइए कि जो देश का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो भी सदस्य हैं वो चुनाव में ही दिन रात व्यस्त रहते हो, तो बताइए वो फिर देश कैसे चला सकते हैं। यहाँ पे न्याय की मांग कर रहे हैं पहलवान, क्या पहलवान गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, मेडल लेके आते हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री और MP MLA फोटो खिंचाते हैं। बताइए, ये इनका कहना है कि हमारे ऊपर यौन शोषण हुआ है, तो ये कहते हैं कि एक जाटों का आंदोलन है। किसान आंदोलन में मैंने वहाँ पे 12 महीना रहा। किसान आंदोलन वो कहते थे कि ये हरियाणा के, पंजाब के लोग हैं, कभी खालिस्तानी आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने नाम दिया। वैसे इस आंदोलन को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया के माध्यम से ये कहें कि ये आंदोलन जो है 24 तक चलेगा, 24 मई तक चलेगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। क्योंकि इनका मानना है इनको दबा करके रखने का षड्यंत्र है। इनका सरकार का एक मेन टारगेट है कि इनके आंदोलन को कैसे कुचला जाए। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये बंसीलाल का आंदोलन नहीं है, ताऊ देवीलाल की धरती है, चौधरी छोटू राम की धरती है। ताऊ देवीलाल ने कहा कि भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध। उन्होंने कहा कि हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, हाँ, हर हाथ को काम, हर तन को कपड़ा, हर सिर को मकान, हर पेट को रोटी, बाकी सारी बात खोटी। उन्होंने चौधरी ताऊ देवीलाल ने कहा। ताऊ चौधरी छोटू राम ने कहा कि 90% जो है कमेरा लोग हैं। लेकिन उनकी बात को यहाँ पे जो हमारी विरासत है, हमारी जो जड़ है, उनको ये पार्टियां कुचलने की कोशिश कर रही है। सरकार इस मामले में कह रही है कि काम हो रहा है। इसके अलावा जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि हम समझ सकते हैं, हम पहलवान बेटियों के साथ हैं, हम सरकार से बात करेंगे। फिर इतना देर क्यों हुआ न्याय के लिए? अब बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के कहने से जिसके ऊपर FIR हो रहा है, फिर उससे हम ज़्यादा उम्मीद क्या लगा सकते हैं? बताइए, आज तक 13-14 दिन हो गया, ये पार्टी क्या कर रही है ये बताओ। टीवी पर आकर के वो भाषण दे रहा है, टीवी पर आकर के वो बोल रहा है कि मैंने एक आदमी का हत्या किया है। वो टीवी पर आकर के बोल रहा है। इनका काम है प्रचार करना, बाकी ये प्रचार पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बलात्कारी जनता पार्टी है। इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता, ये कोई बचने वाला नहीं है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी कोई बचने वाला नहीं है। ये सबको कुचल। नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल हुआ, हम बिहार की धरती से यहाँ जनता। बिहार धरती से आए हैं आप, मुस्लिम हैं जी, टोपी लगाए हैं, कुर्ता पहने हैं, डर नहीं लग रहा? यहाँ पर तो कपड़ों से पहचाना जा रहा आप लोगों को। काहे डर लगेगा? क्या हम इस भारत के नहीं हैं? क्या हमारे पूर्वज इस देश के लिए, भारत आज़ादी के लिए नहीं लड़े? मेरा पिताजी खुद आर्मी में थे, वो रिटायर हुए गए हैं। डर किस बात की? डर हमें नहीं लगता है। क्यों? धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे मारा जा रहा लोगों को। मारा जा रहा है, लेकिन हमको डर नहीं लगता है। हम भी ताकतवर होंगे कुछ दिन में, आने वाले दिन में। हमें डर नहीं लगता है। क्या करते हैं आप? हम तो देखिए ना, वकील है, मैं तो 5 साल से मुंशी का काम करता हूँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सेक्शन 41 कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति आरोपी है तो पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। कुछ गिरफ्तारी के प्रावधान है कि अगर जो आरोपित व्यक्ति है, अगर वो अपने गवाहों को लालच दे रहा है, धमका रहा है, या प्रॉपर तरीके से जांच नहीं हो पा रही है, तो इस कंडीशन में सेक्शन 41 कहता है कि उस आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। हाँ, कैसे देखते हैं आप? मजबूरी देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि आने वाले कुछ चंद दिन में चुनाव होने वाले हैं। ये ऐसा आदमी है कि अगर इसको निकाल दे पार्टी से तो उसको 5 से 7 MP हट जाएंगे। बीजेपी पत्रकार महोदय, पूरी इनको घाटा गिरफ्तार होगी। करवाना इतना आसान नहीं है। मैं आपको सीधा बात बता देता हूँ कि जो बृजभूषण सिंह की चर्चा हो रही है, वो एक समय 90 के दशक में जो राम मंदिर की रथ यात्रा चला था, वो जो प्रधानमंत्री उसका प्रचार कर रहा था, वो रथ यात्रा का ये आदमी हैंडल संभाला करता था। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 13 दिन के लिए, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी जब ये जेल में बंद थे। लेकिन आपके लिए आसान नहीं है, तो आंदोलन खत्म कर दीजिए। नहीं, आंदोलन खत्म नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन 2024 मई तक चलेगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि सारे चीज़ों पर इसी के आदमी की कब्जा है। इसका एक मेंबर है जो बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, बताइए। और सारे इसके जो रिश्तेदार हैं, ये सभी पदों पर इसी का कब्जा है। तो आप बताइए कि ये खुला कह रहा है कि JP नड्डा गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी कहे तो मैं इस्तीफा दूं। कैसे वो कहेगा? क्योंकि उसका चेला है। सर, आंदोलन खत्म कर दीजिए। क्या होगा आंदोलन करने से? देखिए, 15 दिन हो गया, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सोचिए, अगर गांधी ये बात इस देश में सोच लेते कि क्या होगा आंदोलन करने से, तो वो गुलामी की बेड़ियां जो अंग्रेजों ने डाली थी कभी छूट पाती? अगर ये इस देश में 13 महीने में किसान, जब रात में अटैक उन पर हो रहा था, ये सोच लेते
कि भाई आंदोलन से क्या होगा, तो क्या इस देश में एक ऐसा इतिहास रचा जाता जिसकी तर्ज पर कनाडा सरीके देशों में लोग किसान सड़कों पर आ गए। इसका जवाब है, मैं देता हूं आपको, इसका जवाब यही है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है और 2023 चल रहा है, हम लोग अमृत काल में हैं। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, सत्ता वही थी, सत्ता वही है, किसान वही थे, किसान वही है, ट्रैक्टर वही था, ट्रैक्टर वही है, और ये सम्मान की पगड़ी वही थी और ये सम्मान की पगड़ी वही है। क्या आप बता रहे हैं? वक्त के हिसाब से चलते हैं, हौसलों के हिसाब से चलते हैं, वक्त के हिसाब से चलते नहीं आंदोलन। आप लोग पगड़ी की लड़ाई बता रहे हैं, सरकार उतार देगी पगड़ी। सरकार आने वाले 100 साल में भी, किसी की भी सरकार क्यों न आए, इस देश में जब आपातकाल लगा, ये पगड़ी तब भी चमक रही थी। जब इस देश में अंग्रेजों का राज था, भरतपुर का झंडा तब भी बुलंद था, भरतपुर का झंडा आज भी बुलंद है। ये सत्ता की पगड़ी नहीं है, ये सम्मान की पगड़ी है, ये सिख की पगड़ी है, ये हिंदुस्तान की पगड़ी है। ये नहीं उछल सकती सरकारें, छोटी चीज होती है। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ चंद लोग आए हैं, 100-150 लोग आए हुए हैं, आप लोगों ने कहा था लाखों लोग आएंगे। एक तो तुम लोगों ने ना, मीडिया वालों ने यार सच खबर दिखाना ही छोड़ दिया। चंद लोग आए नहीं, चंद लोग बुलाए हैं। कल क्या हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, हमने उसमें साफ कहा कि कल सिर्फ जिम्मेदार लोग आएंगे, भीड़ नहीं आएगी। एक तो मीडिया ये जो धंधा कर रहा है ना, चंद लोग आए, चंद लोग आए, ये आंदोलन जंतर मंतर से नहीं चल रहा है, ये आंदोलन उस माँ की चौखट से चल रहा है जो तवे से उतरती पहली रोटी गाय को देकर ये कह रही है, गौ माता तुम्हारा राजनीति में जिसने इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी बेटी की लाज बचा लेना। हर चौखट से आंदोलन चल रहा है। ये तो सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से हम यहाँ बैठे हैं, भीड़ बुलाई नहीं, इसीलिए आई नहीं। सरकार नहीं डरने वाली, सरकार झुकने वाली नहीं है। सरकार तुम्हारे ही जैसे लोग तो थे यार, 13 महीने के आंदोलन में कह रहे थे बहुमत की सरकार है, क्या उखाड़ लोगे। तुम ही जैसे लोग तो थे जिन्होंने आकर के वो दृश्य देखा जब इस देश के प्रधानमंत्री कांपते हुए हाथों से आए और कहे कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, दोबारा तपस्या में कमी करने आए, इलाज ढूंढ ले, फिर वही दृश्य रिपीट हो। अरे मोदी जी क्या करें, आरोप लगा हुआ है कि बीजेपी के सांसद हैं, WFI के चीफ हैं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी को टारगेट बना रहे हैं अपना। मोदी जी को हम टारगेट नहीं बता रहे हैं। देखो, जिस दिन जनवरी में यहाँ विनेश फोगाट आई थी, उस दिन ये लड़ाई विनेश फोगाट की थी। जब दोबारा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक यहाँ आई, तब यह लड़ाई हिंदुस्तान की बेटियों की हो गई। और जिस तरह दिल्ली पुलिस ने एक लकड़ी के टुकड़े के लिए इन बच्चियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, अब यह लड़ाई हिंदुस्तान की हो गई। सुना मोदी जी की बात, मोदी जी को स्टोरी में हम नहीं लेकर आए, मोदी जी को स्टोरी में ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर वो कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक अपराधी देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर के अपने अपराध की चादर बना रहा है, इस स्टोरी में प्रधानमंत्री को वो लेके आए, हम नहीं। ब्रजभूषण सिंह फेसबुक लाइव करते हैं और उसमें कहते हैं कि विनेश फोगाट तो महारानी बन गई है। अब महारानी थी ही विनेश फोगाट, हरियाणा की धरती पे पैदा हुई, मिट्टी को अपना धर्म समझ करके अपना कैरियर गढ़ा, पसीने की बूंद से भारत को चमकने का मौका दिया। यही महारानी होती है। महारानी पैदा ही हुई थी, विनेश फोगाट बन नहीं गई है। महारानी पैदा हुई थी, पैदा ही हुई, लेकिन वो तंज कस रहे हैं। जिसके पास इतना अच्छा बाप हो, जिसने उस वक्त में बेटियों को अखाड़े में उतारा हो जब बेटियां घरों से नहीं निकलती थी। एक राजा के घर में पैदा हुई थी, ऐसा राजा जो किसान था, जिसकी खुशबू मिट्टी से निकलती थी, वो महारानी ही पैदा हुई थी, महारानी ही है। ये आंदोलन कब तक चलेगा सर? लोगों के मन में सवाल यही है। आंदोलन जब तक चलेगा जब तक सरकार का इलाज नहीं हो जाता भाई। ये भूषण कौन सा इलाज की बात कर रहे हैं? क्या इंजेक्शन लगाएंगे, दवाई देंगे, ऑपरेशन करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे? आपको नहीं पता कि इलाज होगा सरकार का? जो सा सरकार इलाज जो है नहीं, जो जनता का कर रही ना, उसका फालतू इनका नसबंदी होगा। हाँ? इनका नसबंदी होगा, जैसे बाबा साहब ने नसबंदी किया था वैसे ही नसबंदी। आपने एक सवाल किया, ये लड़ाई जो है पगड़ी इज्जत की लड़ाई है। जो ये आंदोलन तो पहले ही चल चुका है, 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का नाम था, जो भगत सिंह के चाचा चौधरी अजीत सिंह ने जो कलकत्ता के अधिवेशन में जाकर के भाग लिया था। ये आंदोलन पहले ही चल चुका है, ये आंदोलन वैसे ही चलेगा। ये आंदोलन का नाम ही रखा जाएगा पगड़ी संभाल जट्टा। ये मान सम्मान की लड़ाई क्या कह रहे हैं आप? इतना थारा इलाज नहीं होने का ना, इतना आंदोलन चलेगा। अब तुम देख लो, तुम अपना इलाज खुद करवाना, सरकार तो एक का इलाज करेगी। सबसे पहले नोटबंदी ले आई, तब इलाज कर दिया, ठीक है भाई। उसके बाद में कुछ और सिस्टम GST ले आई, जब इलाज कर दिया। किसानों के ऊपर आफत ले आई, जब इलाज कर दिया, ठीक है भाई। अब बिजली वाला जुगाड़ से ले गई, तब इलाज कर दिया। अग्निवीर वाला नियम से ले गई, जब इलाज कर दिया। अब पहलवानों का इलाज करने लग रहे। ऐसा क्या भाई, भूषण शरण सिंह ही रहेगा, क्या नाम है इसका? कहाँ से आए आप? शामली था भाई।
शामली उत्तर प्रदेश। इसका नाम बता दो, मत इसका नाम भी नहीं। ब्रजभूषण, अरे तो इतना बड़ा गुंडा है, इतना बड़ा तो अतीक अहमद भी ना था, इतने केस है इस पे, सरकार में है। गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं ब्रजभूषण। कौन है गरीबों का मसीहा? ब्रजभूषण कौन के है? दिखा दो कहते कोई। हैं उनके अरे पास कोई है, कोई इनका उनके love पास letter तकरीबन 50 कॉलेज है। अरे कोई लव लेटर है के? कोई लव लेटर दिखा दो, गरीबों का मसीहा ही देख लो। यू गरीबों का मसीहा है, जो आदमी ऐसा है भाई। अरे भाई ये सरकार है भाजपा, सरकार है भाजपा। जो इनकी गोदी में बैठा वो तो चोर भी साज रहेगा, जो इनके खिलाफ है चाहे मैं ही क्यों ना हूं किसान का जाकत, ये तो मेरे भी चूतड़ू पर गोली लगवा देंगे साइड में खड़ा करके। हम सरकार के खिलाफ है, मरवा दो, मरना तो एक दिन सब है। तम भी कहाँ से आए चाचा? मैं हरियाणा से झज्जर से आया हूँ। झज्जर से यहाँ चल के आ गए, इस चिलचिलाती धूप में घर बैठिए, आराम कीजिए, ठंडे पानी पीजिए। आप क्यों नहीं आराम करते? पत्रकार महोदय माइक लेकर क्यों आ गए? इस हिंदुस्तान के अंदर 2 अजगर पैदा हुए उत्तर प्रदेश में हैं। एक भूषण शरण सिंह है, एक है अजय मिश्रा टहनी, जिसने 5 किसान मारे थे। और यो इतना बड़ा अजगर से पूरे देश की लड़कियां निगल गया। 38 मुकदमे है, लिस्ट देख ले जाकर। अयोध्या में, फैजाबाद में, भाई सारी जगह, लखनऊ में, सारी जगह उसके मुकदमे। अरे वो तो कह रहे क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। शिलाजीत से भी फालतू से, वो तो सारे पत्थरा न खा गया, हिमालय ने निगल गया। वो तो बहुत बड़ा अजगर है हिंदुस्तान का। और ये कुर्सी के नीचे बैठे हैं मोदी की। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप? भाई जिसका कार्रवाई वाले अध्यक्ष होंगे, ब्रजभूषण अध्यक्ष है, इसका कुश्ती संघ का, तो वो कहाँ कार्रवाई होने देगा? जब तक पद पर रहेगा कार्रवाई कहाँ होगी? उसको इस्तीफा होना का, उसको सजा होगी। आज लिखवा लो, सजा जरूर होनी, नहीं तो यह हिंदुस्तान की जनता देगी। देखिए अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, कोई हरियाणा से, कोई उत्तर प्रदेश, कोई पंजाब से, तो कोई दिल्ली से आ रहा है। और मांग एक ही है कि ब्रजभूषण से इस्तीफा लिया जाए, उन्हें जेल के अंदर डाला जाए, तभी इन पहलवान बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है या फिर नहीं? अपनी राय आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदा, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।